हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा गोस्वामी और आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में जानेंगे कि व्हाट इज रेशियो। सो रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट। मतलब मेरे पास कोई भी दो यूनिट्स है और अगर उनकी सेम यूनिट है तो मैं उनका कंपैरिजन रेशियो के थ्रू कर सकती हूँ। अब मेरे पास जो भी दो क्वांटिटीज़ हैं, सपोज मेरे पास ए क्वांटिटी है, बी क्वांटिटी है, और अगर उनका मुझे रेशियो फाइंड आउट करना है तो मैं किस फॉर्म में उसको लिखूंगी। तो मैं लिखूंगी ए रेशियो बी की फॉर्म में। दिस इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग द रेशियो और कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। अब हम बात करते हैं प्रपोर्शन की। व्हाट इज प्रपोर्शन? तो देखिए, प्रपोर्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइज और द अमाउंट ऑफ टू थिंग्स। मतलब कोई भी दो चीज़ें हैं और साइज और अमाउंट के बेसिस पर उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है तो इसे हम लोग प्रपोर्शन बोलेंगे। प्रपोर्शन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन द साइज और अमाउंट ऑफ टू थिंग्स। मतलब जब भी हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन द साइज और द अमाउंट ऑफ टू थिंग्स, जैसे कि अब रेशियो है तो रेशियो को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने बताया था ए रेशियो बी, लेकिन आपको मैं बता दूं ए रेशियो बी इज ऑल्सो रिटन एज ए अपॉन बी। मतलब रेशियो जो भी हो, किसी भी क्वांटिटी का हो, उसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वांटिटी होती है उसे बोलते हैं एंटीसीडेंट और सेकंड क्वांटिटी को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। अब प्रपोर्शन को इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं कि फोर क्वांटिटीज़ हैं ए बी सी डी, और वो इस तरह से प्रपोर्शन कहला सकती हैं जब रेशियो ऑफ ए बी इक्वल टू रेशियो ऑफ सी डी। राइट, मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरे पास फोर क्वांटिटीज़ हैं ए बी सी डी, उनको मैं प्रपोर्शन कैसे कह सकती हूँ? व्हेन रेशियो ऑफ ए बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सी डी। अब इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगी? जैसे हमने रेशियो का सिंबल ये देखा, इसी तरह से प्रपोर्शन का सिंबल भी डबल बार डॉट होता है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ प्रपोर्शन। अच्छा, एक और चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फोर क्वांटिटीज़ हैं, जब उनके रेशियोज को इक्वल रखा तो प्रपोर्शन कहलाया। तो इसको एक लाइन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? प्रपोर्शन रिप्रेजेंट द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? ए रेशियो बी प्रपोर्शन टू सी रेशियो डी। और अगर हम इसको और साइंटिफिक वे में अगर इसको रीड करें तो कैसे करेंगे? ए इज टू बी एज सी इज टू डी। फाइन। अब ये जो फोर क्वांटिटीज़ हैं, इसमें फर्स्ट क्वांटिटी ए को बोलते हैं फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड क्वांटिटी को कहते हैं सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड क्वांटिटी को बोलते हैं थर्ड प्रपोर्शन, और फोर्थ क्वांटिटी को बोलते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। अब इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मेरे पास कोई भी रेशियो है पी रेशियो क्यू, जिसकी वैल्यू दी गई है 8:15, क्यू रेशियो आर की वैल्यू दी गई है 3:2, और पूछा गया है पी रेशियो क्यू रेशियो आर क्या होगा। जब भी ऐसी कोई भी इक्वेशंस या कोई भी रेशियो दिया गया हो, कंबाइंड रेशियो पूछा गया हो, तो उसके लिए हम लोग उल्टा एन बनाते हैं। उल्टा एन बना करके मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने उल्टा एन बनाया है, राइट। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 3 जा 24, 15 3 जा 45, और 15 2 जा 30। जब इसको और सिंप्लीफाइड कर दिया तो मुझे मिल गया आंसर 8:15:10। तो आई होप कि आपको ये रेशियो का बहुत छोटा सा पार्ट था जो मैंने आज कवर किया। अगर आपको समझ में आया हो तो फिर मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी और रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाकी और न्यू मैथड्स डिस्कस करूँगी। थैंक यू।